सर्वे संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में निशतकम नामक पद्धति का अध्ययन कर रहे थे, तो श्लोक संख्या 71 तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज की कक्षा में श्लोक संख्या 72 तक अध्ययन करेंगे, जो उपजात छंद में धैर्य पद्धति से लिया गया है। तो मित्रों, जो भी मित्र नए हो, अगर टीजीटी की विशेषकर टीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्लेलिस्ट में सब वीडियो जो पड़ी हैं वह क्रमबद्ध तरीके से आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, एक पंक्ति से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखते हैं, यह उपजात छंद में है। उपजात छंद का लक्षण है अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भादव। अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भाजव, पादव यदि या उपजात यस्ता। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। अनंत रोदीरिति लक्ष्म भाजो, पादो यदीया उपजात यस्ता। रत्नैर्महाभ्येस्तुतुसुर्न देवान भेजिरे भीम विवेश भीति न भेजिरे भीम विषेण भीति। सुधां विना न प्रययुर्विरामं, न निश्चितार्था द्विरमन्ति धीरा। न निश्चितार्था द्विरमन्ति धीरा। अनन्तरोदीरिति लक्ष्म भाजो, पादो यदीया उपजात यस्ता। रत्नैर्महाभ्येस्तुतुसुर्न देवा, न भेजिरे भीम विवेश विषेण भीतिम। न भेजिरे भीम विषेण भीतिम। सुधां विना न प्रययुर्विरामं, न निश्चितार्था द्विरमन्ति धीरा। देखेंगे इस छंद का लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं और यह उपेंद्र बज्जा और इंद्र बज्जा छंद को मिलाकर बना है। तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में उपेंद्र बज्जा छंद के लक्षण मिलते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में इंद्र बज्जा छंद के लक्षण पाए जाते हैं। तो वही कह रहे हैं। देखेंगे, रत्नई है। रत्नई मतलब रत्न को। महाब्धे माने समुद्र में। कह रहे कि तुतुस महाब्धे, फिर देखेंगे तुतुसु हो जाएगा। तुतुसु मतलब होता संतुष्ट, न माने नहीं, देवा माने देवता। तो मित्रों, जब समुद्र मंथन मथा जा रहा था तो उसमें जो है 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। कितने रत्न की? 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो वही कह रहे हैं कि रत्नई माने रत्नों को प्राप्त करने के बाद कहां से? समुद्र। आप महाभ्य माने समुद्र से। तुतुसु में देखेंगे कि तुतुसु से होगा संतुष्ट नहीं हुए, और देवा माने देवता लोग। ना भेजिरे मतलब बैठे नहीं। भेजिरे का अर्थ होता है बैठे नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जब मंथन किया जा रहा था तो वहां पर रत्न की प्राप्ति होने के बाद भी वो क्या हुए? देवता लोग जो है संतुष्ट नहीं हुए, अर्थात देवता लोग रुके नहीं। फिर कह रहे हैं कि भीम विषेण भीति। भीम विषेण भीति माने भीम भयंकर, विषेण माने विष से। और कह रहे कि ना भीति मतलब भयभीत नहीं हुए, कि भयंकर विष को भी प्राप्त हो जाने पर वे भयभीत नहीं हुए। जब वहां पर समुद्र मंथन हो रहा था तो पहले विष ही निकला था,
वही कह रहे हैं कि विष को प्राप्त करके वो भयभीत नहीं हुए। विष को पाने के बाद कैसा विष था? जो भीम विषेण, भयंकर विष को प्राप्त करने के बाद भी वे भयभीत नहीं हुए। वही कह रहे हैं सुधाम माने अमृत को, बिना ना प्रयुर, प्रयोग मतलब होगा प्राप्त किए बिना, विराम माने रुके ना माने नहीं। वही कह रहे हैं कि जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं हो गई, जब तक सुधा की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक वे देवता लोग रुके नहीं। और वही कह रहे हैं कि निश्चितार्था द्विरमंत धीरा की निश्चितार्था में देखेंगे, निश्चितार्थात में देखेंगे कि निश्चित अर्थ के या निश्चित उद्देश्य को तो प्राप्त किए बिना, प्रयुर विराम में प्राप्त किए बिना, कौन से? द्विरमंत माने रुकते नहीं है, वीरमंत से होगा रुकते नहीं है। कौन से? धीरा मतलब धीर पुरुष। वही कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, वह जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक रुकते नहीं है। उसी क्रम में मित्रों, जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिलती है, बाधाएं बहुत सी आए, तो क्या हुआ? बाधाएं आने से कभी घबराना नहीं चाहिए। बाधाएं आने से और बल्कि दोगुनी रफ्तार से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जब अस्त होता है, तो जब सूर्योदय होता है तो वह फिर अपने उसी प्रकाशमान में सूर्य उदित होता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब भी बाधाएं आती हैं तो आप क्या करें? दुगनी रफ्तार से काम करना शुरू करें। वही कह रहे हैं कि रत्नैर महाभ्य तुतुसुर्न देवा की रत्नों के प्राप्त हो जाने पर ना भेजरे, मतलब संतुष्ट नहीं हुए या बैठे नहीं। जैसे कि रत्न की प्राप्ति हो गई तो क्या करते? समुद्र मंथन रोका जा सकता था कि भाई अब तो रत्न की प्राप्ति हो गई है, लेकिन क्या करें? भीम विषेण भी थे कि भयंकर विष के प्राप्त होने पर, भयंकर जब विष मिलता है तब भी उससे वो भयभीत नहीं होते हैं। जब भयंकर विष मिलता है, जैसे रत्न की प्राप्ति हुई तो नहीं रुके, और विष की प्राप्ति जब हुई तो अगर छोड़ देते तो अमृत कहाँ से मिलता? वही कह रहे हैं कि सुधाम बिना ना प्रयोग विरामम, कि बिना अमृत को प्राप्त किए बिना वे रुके नहीं, और न निश्चित अर्थात वीरमंत धीरा की निश्चित अर्थ या निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किए बिना धैर्यवान, धीरा मतलब धैर्यवान लोग क्या करते हैं? वीरमंत माने रुकते नहीं है। तो देखेंगे देवा हमसे देखेंगे, देवता लोग दिव्यंत इत देवा में दिग प्लस अज प्रत्यय मिलकर देवा बना है। और महाब्धे में देखेंगे महान अवधि बराबर महाब्धि में कर्मधारय समास है। महाब्धे का मतलब होता है महासमुद्र या क्षीर सागर के। भीम विषेण मतलब भयंकर विष, भीमम विषम से कर्मधारय समास है। विरामम में भी परश्रम परस गए प्रत्यय मिलकर विरामम बना है। विराम मतलब रुकना होता है। निश्चितार्थात में देखेंगे निश्चित प्रयोजन से निश्चिता अर्थात में कर्मधारय समास है। विरमंत माने विरत नहीं होते हैं। और छंद कौन सा है? छंद उपजात छंद है। उपजात छंद का लक्षण है अनंत रोधी ऋत लक्ष्म भाजव पादव यदि या उपजात यस्ता। इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में इसके प्रथम और तृतीय चरण में जो है उपेन्द्र वज्जा के लक्षण, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में इंद्र वज्जा के लक्षण पाए जाते हैं। तो अगले श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। अगला श्लोक देखेंगे वसंत तिलका छंद में है। वसंत तिलका छंद का है लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती है, और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तभजा जगौगा, तभजा से हो गया तगड़ भगड़ जगड़, और फिर जगौगा से हो गया फिर जगड़ और 2 गुरुवर्ण, अर्थात तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ 2 गुरुवर्ण होते हैं। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। वसंत तिलका तभजा जगौगः प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति।
ता वसंत तिलका तभ जा जगौ गह प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैर्मुहुर् विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। तो वही कह रहे हैं कि जो कौन से लोग होते हैं कि कह रहे हैं कि यहाँ पर मनुष्य की तीन श्रेणियां बताई गई, एक अधम, एक मध्यम और एक उत्तम। तो वही कह रहे हैं कि जो अधम व्यक्ति होते हैं, प्रारभ्यते न खल विघ्न भय नीचे, प्रारभ्यते माने प्रारंभ ही नहीं करते हैं, ना माने नहीं, खल माने निश्चय ही, विघ्न भय विघ्न के भय से। वे नीच व्यक्ति जो होते हैं, अधम व्यक्ति जो होते हैं, वह कार्य को शुरुआत ही नहीं करते हैं, कार्य की शुरुआत ही नहीं करते हैं। वही कह रहे हैं कि प्रारभ्यते न खल विघ्न भय नीचे, कि जो नीच या अधम व्यक्ति होते हैं वह विघ्न के भय से, विघ्न के भय से जो है कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। और कह रहे हैं कि जो मध्यम व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं, प्रारंभ माने प्रारंभ तो करते हैं, प्रारंभ तो करते हैं, और कह रहे हैं कि विघ्न विहिता, विघ्न आ जाने पर, विहिता माने छोड़ देते हैं, कौन, विघ्न या बाधा आ जाने पर, विघ्न विहिता में बाधा आ जाने पर विरमंत, विरमंत का मतलब होता है छोड़ देते हैं। वही कह रहे हैं जो मध्यम व्यक्ति होते हैं कि क्या करते हैं, वह विघ्न के आ जाने पर, जैसे कार्य को प्रारंभ किया और कोई विघ्न आ गया तो क्या करते हैं, वह बीच में ही छोड़ देते हैं। बहुत से छात्र होते हैं, जब वो, जैसे आप पढ़ाई शुरू किए हैं, पता लगा कोई परेशानी आ गई, तो क्या किए आप, पढ़ाई को आप वहीं पर छोड़ देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि क्या करें, समस्या हमारे पास है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि वही वो मध्यम व्यक्ति के, वो कैसे हैं, वो व्यक्ति जो मध्यम व्यक्ति होते हैं, वही कह रहे हैं कि प्रारंभ, कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। कैसे, विघ्न आ जाने पर, विघ्न आ जाने पर वो बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन कह रहे हैं उत्तम जना, उत्तम जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, विघ्नई माने विघ्न के मुहुर्मुह, कि बार बार, मुहुर्मुह से मतलब होगा बार बार, विघ्नों के बार बार आ जाने पर भी वो क्या करते हैं, प्रतिहन्य माना, कि पीड़ित किए जाने पर, विघ्नों के बार बार आने से, विघ्नों के बार बार आ जाने पर, पीड़ित होने पर वो क्या करते हैं, वह कार्य को नहीं छोड़ते हैं, कार्य को क्या करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। वही कह रहे हैं कि विघ्नैर मुहुर्मुहुः रपि अप प्रतिहन्य माना, कि विघ्न के बार बार आ जाने पर भी, विघ्न के बार बार आने पर भी, पीड़ित किए जाने पर भी वो कार्य को प्रारब्ध उत्तम जना ना परित्यजंती, मतलब परित्यजन मतलब छोड़ते हैं, ना माने नहीं, जो कैसे होते हैं, उत्तम व्यक्ति होते हैं। वही कह रहे हैं प्रारभ्यते न खल विघ्न भयन नीचे, माने प्रारंभ नहीं करते हैं, कौन, जो अधम व्यक्ति होते हैं, वो विघ्न के आ जाने से, विघ्न के भय से, विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। और कहेंगे जो मध्यम व्यक्ति होते हैं, प्रारंभ मतलब प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न विहिता, विघ्न विहिता के विघ्न आ जाने पर, बाधा आ जाने पर क्या करते हैं, विरमंती, छोड़ देते हैं। बाधा आ जाने पर वो क्या करते हैं, कार्य को छोड़ देते हैं। और कह रहे हैं कि विघ्नई मुहुर्मुहुः रत प्रत्यन्य माना, कि विघ्न के बार बार आने के बाद भी, विघ्नों के बार बार आ जाने पर भी तो क्या कहें, प्रतिहन्य माना, कि बार बार आने से पीड़ित किए जाने पर भी प्रारब्ध, कि प्रारंभ किए गए कार्य को उत्तम जना, उत्तम लोग न माने नहीं, परित्यजन माने छोड़ते हैं। कि उत्तम जो लोग होते हैं वो विघ्न के बार बार आने पर भी कार्य को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर मनुष्य की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं, तीन श्रेणियां, एक अध्यम और दूसरा मध्यम और तीसरा जो अधम, मध्यम और उत्तम।
तो वही देखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में बहुत कुछ इसमें नहीं दिया है। विघ्न भयन में देखेंगे विघ्न के भय से, और नीचय में देखेंगे अनुक्त कर्ता से तृतीय विभक्ति है। उत्तम जना में उत्तमा जना में कर्मधारय समास है। छंद कौन सा? वसंत तिलका छंद है। उक्ता वसंत तिलका तब जगौगा। अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक शिखड़ी छंद में है। शिखड़ी छंद का लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला गह शिखड़ी। रसई, तो एक बार इसका वाचन करेंगे। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला गह शिखरिणी। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला गह शिखरिणी। तो इस प्रकार से श्लोक का भी वाचन करेंगे। जब भी हम श्लोक का वाचन करें तो छंद को देखते हुए वाचन करेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि छंद भी तैयार हो जाएगा और श्लोक के साथ साथ आपकी जो लय है उसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे उसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा छंद है। तो श्लोक का वाचन करेंगे। क्वचित पृथ्वी सैया क्वचिदपि च पर्यंक शयन क्वचिच्छाकाहार क्वचिदपि च साल्योदन रुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी नहि गणयति नहि गणयति दुखम न च सुखम। तो देखेंगे कह रहे हैं कि क्वचित माने कभी। कभी क्या करते हैं पहले अंतिम लाइन में देखेंगे। मनस्वी, मनस्वी जो व्यक्ति होते हैं, कार्यार्थी माने कार्य की सिद्धि चाहने वाले, ना गणित माने विचार नहीं करते हैं, दुखम ना च सुखम, ना तो दुख का और ना ही सुख का जो है वह विचार या परवाह नहीं करते हैं। कौन से व्यक्ति? जो कार्य की सिद्धि चाहने वाले। ऐसे जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? वह दुख और सुख की जो है परवाह किए बिना कार्य करते रहते हैं। अर्थात कार्य की सिद्धि के लिए चाहे दुख आए चाहे सुख, वो कार्य को नहीं छोड़ते हैं। कहना चाहते हैं आप कौन सी पद्धति पढ़ रहे? धैर्य पद्धति पढ़ रहे हैं। इसमें जो सब बातें बताई गई हैं वह धैर्य से संबंधित बातें बताई गई हैं। वही कह रहे हैं कि जो मनस्वी कायार्थी व्यक्ति होते हैं, कायार्थी मतलब कार्य की सिद्धि, कार्य की सिद्धि चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं कि दुखम ना च सुखम, दुख की और सुख की परवाह नहीं करते हैं, ना गणित माने विचार नहीं करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं? क्वचित माने कभी। कभी क्या करते हैं? पृथ्वी शय्या, भूमि पर सोते हैं। कैसी शय्या है? जो भूमि पर शयन करते हैं वह कभी जो भूमि पर शयन करते हैं। और कहने की क्वचिदपि माने कभी, पर्यंक, पर्यंक शयना माने पलंग पर सोते हैं। कभी जब है जब उनके बुरे दिन होते हैं तो क्या करते हैं? पृथ्वी पर सोकर गुजार लेते हैं। तो और कभी क्या करते हैं? वह पलंग पर, अच्छी पलंग पर शयन करते हैं। और कहने की क्वचित, क्वचित शाकाहारा, क्वचित शाकाहारा में देखेंगे। क्वचित से कभी, शाकाहारा मतलब साग इत्यादि, गांव में साग कहते हैं, साग है तो कभी साग इत्यादि से घास फूस से बने साग इत्यादि को खाकर। और कह रहे क्वचित आपी, और कभी जो है साल्य, क्या रहे साल्योदन रुचि, साल्योदन से होगा कि चावल के स्वादिष्ट भोजन। कभी वो क्या करते हैं? साग इत्यादि खाकर बिताते हैं। तो कभी क्या करते हैं? कभी बढ़िया चावल या भात खाकर जो है बिताते हैं। वही कहते हैं क्वचित कांथाधारी, क्वचित माने कभी। कंथा, कंथा से देखेंगे, कंथा का मतलब होता है जीर्ण वस्त्र।
जिसे गुदड़ी भी कहते हैं। कभी वो क्या करते हैं कि फटे पुराने कपड़े, जीर्ण वस्त्र का मतलब है फटे पुराने कपड़े से काम चला देते हैं। तो कभी कभी क्वचित चा दिव्यांबर धरो, दिव्यांबर धरो का मतलब है दिव्य, दिव्य जो है वस्त्र, अर्थात दिव्यांबर धरो से होगा रेशमी वस्त्र। कभी अच्छे रेशमी वस्त्र को पहनते हैं, जब सुख का समय होता है तो कैसे पहनते हैं, वह रेशमी वस्त्रों को धारण करते हैं। और कह रहे हैं कि मनस्वी कार्यार्थी न गणियत न सुखम दुखम नाचा सुखम। जो कार्यार्थी व्यक्ति होते हैं, कार्य की सिद्धि चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। वही कह रहे हैं, फिर से देखेंगे, कह रहे हैं कि क्वचित पृथ्वी शया, कभी वो क्या करते हैं पृथ्वी पर शयन करते हैं, और क्वचित अपिचा पर्यंक शयना, कभी वह पलंग पर सोते हैं। और कभी कह रहे हैं क्वचित शाकाहारा, कभी वह साग इत्यादि खाकर बिता लेते हैं। और कभी कह रहे हैं क्वचित साल्योदन रुचि मन चावल इत्यादि, बहुमूल्य चावल इत्यादि खाकर जो है बिताते हैं। और करें क्वचित कंथाधारी, कभी जो जीर्ण वस्त्र अर्थात फटे पुराने कपड़े पहनकर काम चला देते हैं। तो क्वचित दिव्यांबर धर्म, कभी वह रेशमी वस्त्र को धारण करते हैं, जब उनका अच्छा समय होता है वह रेशमी वस्त्र को धारण कर लेते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि इन सब को करते हुए जो मनस्वी मनस्वी व्यक्ति होते हैं, जो कार्यार्थी मतलब कार्य की सिद्धि चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह ना गण्यते की परवाह नहीं करते हैं, किसकी, दुखम नाचा सुखम, सुख हो या दुख हो दोनों की परवाह नहीं करते हैं। तो देखेंगे पृथ्वी शयामक, पृथ्वी पर शयन करने वाले, पर्यंक शयना में पलंग पर सोने वाले, पर्यंक शयनम यश सा बहुब्रीहि समास है। शाकाहारा मतलब शाक खाने वाले, शाका आहारो यश सा बहुब्रीहि समास है। कंथाधारी में देखेंगे कंथाधार्यति उपपद समास है। दिव्यांबरा में देखेंगे दिव्य बहुमूल्य वस्त्र पहनने वाले, दिव्य भवम दिव्यम, दिव्य प्लस यत प्रत्यय से मिलकर दिव्यम बना है, दिव्यम अंबरम से कर्मधारय समास है। और जो है कार्यार्थी में देखेंगे कार्य की सिद्धि चाहने वाले, कार्य अर्थी इति कार्यार्थी में सुपा समास है। छंद कौन सा छंद है, शिखरड़ी छंद है। रसय रुद्र सिन्हा श्रीमन सबलाग है। शिखरड़ी, इसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, 17 अक्षर होते हैं। और इसके 6वें और 11वें अक्षर पर यति होती है, और उसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जो है यगर मगर नगर सगर मगर लघु और एक गुरुवर्ड होता है। इसके बाद देखेंगे 75वें श्लोक को देखेंगे। यह वसंत तिलका छंद में है। वसंत तिलका छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा। यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 14 मात्राएं होती हैं। और कह रहे हैं कि इसके प्रत्येक चरण में तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और 2 गुरुवर्ण होते हैं। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् प्रथा प्रविचलन्ति पदं न धीरः न्यायात् प्रथा प्रविचलन्ति पदं न धीरः वसंत तिलका तब जा जगौगा निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। तो देखेंगे कह रहे हैं जो नीति निपुणा माने नीतिज्ञ होते हैं, जो नीतिज्ञ लोग होते हैं वह चाहे निंदा करे, निंदन तो माने निंदा करे, यदि वास्तुवंतु या प्रशंसा करे। कौन से व्यक्ति, जो नीति में कुशल व्यक्ति होते हैं। भाई जो कमियां निकालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा चाहे आपकी बुराई करें चाहे आपकी प्रशंसा करें। वही कह रहे हैं कि नीति निपुणा, जो नीतिज्ञ होते हैं, इनका काम ही करना है कि इधर की बात उधर करना, जिनका काम ही है वो क्या करें, चाहे आपकी निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, उससे वो क्या है, धैर्य पुरुष कभी विचलित नहीं होते हैं।
कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी अर्थात धन संपदा चाहे समाविशत चाहे आए और गच्छत माने चाहे चली जाए, वा यथेष्टम चाहे इच्छा अनुसार। वही कह रहे हैं कि धन संपत्ति इच्छा अनुसार आए या चली जाए उसकी भी परवाह नहीं करते हैं। अद्यव वा मरणमस्त, चाहे उनकी मृत्यु, अद्यव माने आज ही हो जाए, मरणमस्त माने मृत्यु हो जाए, चाहे उनकी आज ही मृत्यु हो जाए या युगांतरे युगों के बाद हो, लेकिन क्या करें, न्यायात पथ, न्याय के पथ पर चलने वाले, न्याय के पथ पर चलने वाले प्राविचलन माने विचलित नहीं होते हैं। प्राविचलन विचलित होता है, न माने नहीं, पदम माने पद भर भी, एक पद भर मतलब कदम, एक कदम भर भी जो धीरा मतलब धीर पुरुष होते हैं वह विचलित नहीं होते। क्या कर रहे हैं, पहला क्या करें, निंदंत नीत निपुणा वायस्तुवंत, कि जो निंदा करने में जो निपुण है, जो नीतिज्ञ है, निंदा करने में जो निपुण है, ऐसे जो व्यक्ति हैं ये चाहे उनकी प्रशंसा करें या चाहे निंदा करें उसकी परवाह नहीं करते हैं। और कहें लक्ष्मी यथेष्टम, इच्छानुसार चाहे समाविशत आए या गच्छत माने चली जाए, चाहे वो धनाढ्य रहे, चाहे उनके पास धन संपदा रहे या चाहे वो निर्धन होकर रहे, तब भी वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। और कह रहे हैं कि अद्यव व मरणमस्तु, चाहे वो आज ही मर जाएं या जो है युगांतरे व युग के बाद या युगों के बाद में मरे, तब भी उसकी भी परवाह नहीं करते हैं। कह रहे न्यायात पथा, न्याय के पथ पर चलने वाले, न्यायात पथा, न्याय के पथ पर चलने वाले कौन, धीरा मतलब धीर पुरुष, प्राविचलंत माने विचलित, ना माने नहीं, पदम माने एक पद। वही कह रहे हैं कि वह न्याय पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं वह एक कदम भी विचलित नहीं होते अपने न्याय से, चाहे वो क्या करें, चाहे जो नीतिज्ञ हैं, जो निंदा करने में निपुण है, चाहे उनकी निंदा करे या प्रशंसा करे उससे विचलित नहीं होते हैं। चाहे लक्ष्मी जो है धन संपदा चाहे इच्छा अनुसार आए या चली जाए उसकी परवाह नहीं करते हैं, चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए या चाहे युगों के बाद हो तब भी उसकी परवाह नहीं करते हैं। कह रहे कि न्यायात पथ, न्याय के पथ पर चलते हुए, प्रविचलन माने विचलित नहीं होते हैं, पदम माने पद भर भी, धीरा मतलब धीर पुरुष, जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, वो जो अपने पद से विचलित नहीं होते हैं। वही कह रहे हैं कि नीत निपुणा, नीत में कुशल नीति के, नीतो निपुणा सप्तमी तत्पुरुष समास है। इस्तुवंतु प्रशंसा ना करे, इस्तु लोट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन में, यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, इष्टम इस प्लस कर भाव से इष्टम बना है। अनति क्रम में इति, अनति क्रम में इति अव्ययी भाव समास में है यथेष्टम में। युगांतरे में देखेंगे कल्पांत में धीरा धैर्यवान व्यक्ति, न्यायात न्याय संगत, न्यायात नी प्लस आय प्लस घय प्रत्यय से मिलकर न्यायात बना है जो पंचमी विभक्ति में है। तो देखेंगे वसंत तिलका छंद में है, वसंत तिलका छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोगा। अगला भी छंद जो है श्लोक संख्या 76वां देखेंगे, यहाँ भी वसंत तिलका छंद में है। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। कांता कटाक्ष विशिखा न रुनन्ति यस्या चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुतापा करसन्ति भूरे विषयाश्च न लोभ पाशै लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं सधीरा लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं सधीरा। कांता कटाक्ष विशिखा न नुनन्ति यस्या चित्तं न निर्दहति कोप कृशानुतापः करसन्ति भूरे विषयाश्च न लोभ पाशै लोकत्रयं जयति कृष्णमिदं सधीरः। तो देखेंगे वही कह रहे हैं कि यस्य चित्तम, कि जिनके चित्त को कांता कटाक्ष विशिका, कांता से होगा सुंदर स्त्री के, कटाक्ष रूपी, विशिका माने बाढ़, जो कह रहे हैं कि जो सुंदर युवतियों के जो कटाक्ष रूपी बाढ़ होते हैं, नाल उलंघते माने नहीं भेदते, यस माने जिसके, चित्तम माने मन को। वही कह रहे हैं कि जिसके मन, जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं
उनके मन में कामिनियों के कटाक्ष रूपी बाण बिगीर कर घायल नहीं करते। अर्थात उनको कामिनियों के, सुंदर स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण जो है नहीं भेजते हैं, अर्थात सुंदर स्त्रियों के वश में वो नहीं रहते हैं। और कह रहे कि चित्तम न निर्दहति, उनके मन को ना माने नहीं निर्दहत में जलाती हैं। कोप माने क्रोध रूपी, किसान माने अग्नि, ताप माने का। वही कह रहे हैं कि उनके हृदय को कैसी क्रोध रूपी अग्नि का ताप जिसे नहीं जलाता है, क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जलाती हैं। और कह रहे हैं कर्षंत भूर विषयाश्च न लोभ पास, माने आकर्षित करते हैं, भूर माने बहुत या नाना प्रकार की, विषयास माने उपभोगों के विषय को, ना माने नहीं लोभ पास माने लोभ पास के द्वारा। वही कह रहे हैं कि जो आकर्षित नहीं होते हैं, इससे नाना प्रकार की सांसारिक विषय वासनाओं या भोग पदार्थों से जो आकर्षित नहीं होते हैं। और करें लोक त्रयम जगत, तीनों लोगों को जैत माने जीतता है। कृष्णम माने संपूर्ण, इदम माने यह, स माने वह, वही धीर पुरुष है। कह रहे हैं कि वही धीर पुरुष अर्थात वह सारा लोक उसी के वशीभूत हो जाते हैं। वही कह रहे हैं कि वह जो धीर पुरुष होता है उसके जो वश में जो कौन से संपूर्ण त्रिकोण को, संपूर्ण त्रिकोण मतलब तीनों लोगों को वह जीत लेता है। कौन सा? जो धीर पुरुष होता है। कैसे? कांता कटाक्ष विष का नानुलंती, इससे कि कटाक्ष रूपी बाणों से, कामिनियों के कटाक्ष रूपी बाणों से जिसका भेदन नहीं होता है वह। और कह रहे हैं कि चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुतापा, मन को जो क्रोध रूपी अग्नि होती है, अग्नि का ताप होता है, उनके मन को नहीं जलाता है। और कर्षण माने आकर्षित करता है, भूर विषयास माने बहुत उपभोग के विषयों को, ना माने नहीं लोभ पास है लोभ पास के द्वारा। वही कह रहे हैं कि उपभोग सांसारिक विषय वासनाएं, भोग पदार्थ, लोभ रूपी जो पास जिसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, वह का तीनों लोक त्रय माने तीनों लोगों को जैत माने जीतता है। कृष्णम माने संपूर्ण, इदम माने यह, स माने वह, धीरम माने धीर पुरुष का लक्षण है। वह जो किसका लक्षण है? धीर पुरुष का लक्षण है। वही कह रहे हैं कांता कटाक्ष विषया में देखेंगे, कामनी के कटाक्ष रूपी बाण, कांता कटाक्षा से षष्ठी तत्पुरुष समास है। कोप कृषान तापा में क्रोध रूपी अग्नि का ताप, कोपा ही कृषान से मयूर वंशिका से रूप समास है। और तस्य तापा से षष्ठी तत्पुरुष समास है। भूर विषया में देखेंगे बहुत से भोग्य पदार्थ है, भूरिया विषया इति कर्मधारय समास है। लोभ पाशा में देखेंगे लोभ रूपी पाशा, मयूर वंशिका से रूपक रूप समास है। और लोक त्रयम में देखेंगे तीनों लोक को, लोका नाम त्रयम में त्रि प्लस तय प्रत्यय मिलकर त्रयम बना है। और लोक त्रयम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। मित्रों आज की कक्षा में नहीं, अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।